नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो अनंत चतुर्दशी व्रत कथा की है। अनंत चतुर्दशी का व्रत सबसे पहले पांडवों ने किया था। उन्हें इस व्रत का सुझाव भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण कन्या थी जिनका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकासा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला जब बड़ी हुई तो सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कंडिल ऋषि के साथ कर दिया। सुशीला को विदाई में कुछ देने की बात पर करकासा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध के दे दिए। कंडिल ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में रात हो गई और वे दोनों एक जगह पर रुक गए। उस जगह कुछ महिलाएं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थी। सुशीला ने व्रत की महिमा का ज्ञान प्राप्त किया और 14 गांठों वाला अनंत धागा धारण कर लिया। श्री कंडिल्य को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। अनंत भगवान के इस अपमान के कारण कंडिल्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। उन्हें लगा कि ऐसा अनंत भगवान के धागे के अपमान के कारण ही हुआ है और वे उस अनंत सूत्र के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, कंडिन, तुमने अपनी भूल का पश्चाताप कर लिया है। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना। कंडिल ऋषि ने वैसे ही किया। व्रत के प्रभाव से कंडिल ऋषि का जीवन सुखमय हो गया और उनकी संपत्ति वापस आ गई। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।